हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ब्रू। आज मैं आपको 10 ऐसे इंग्लिश के वोकेबलरी सिखाऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में तो हेल्पफुल होंगे ही। उसके साथ साथ अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है या आपको इंग्लिश समझना पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल वर्क होता है ना, इंग्लिश में होता है। तो आपको क्या होता है, कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आप डेली 10 इंग्लिश की वोकेबलरी याद करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे, तो आपको भविष्य में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आइए चलते हैं। आज का पहला वर्ड है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? संदर्भ। यह एक नाउन है, रेफरेंस। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेंशनिंग और अल्यूडिंग टू समथिंग। द एक्शन ऑफ मेंशनिंग द एक्शन ऑफ मेंशनिंग और अल्यूडिंग समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख या संकेत करना। इसका एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। हर फॉरेन टीचर गेव हर अ रेफरेंस व्हेन शी अप्लाइड फॉर द जॉब। हर फॉर्मर टीचर, उसके पूर्व शिक्षक ने गेव हर अ रेफरेंस, एक संदर्भ दिया, व्हेन शी अप्लाइड फॉर द जॉब, जब वह जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। उसके पूर्व शिक्षक ने नौकरी के लिए आवेदन करते समय उसके लिए संदर्भ दिया। सिनोनिम एल्यूजन, हिंट, इनुएंडो, मेंशन। इसके सिनोनिम है एल्यूजन, हिंट, इनुएंडो, मेंशन। और इसकी एंटोनिम है अनएक्नॉलेज, रिजेक्शन, डिस्ट्रस्ट, डिसअप्रूवल। चलते हैं दूसरे वर्ड पे। आज का दूसरा वर्ड है टॉलरेटेड। क्या है टॉलरेटेड? टॉलरेटेड का मतलब होता है सहन करना। कोई चीज़ टॉलरेट, वो नहीं, कोई लोग नहीं बोलते बातों में कि मैं उसको बहुत ही ज़्यादा टॉलरेट करता रहा। तो टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना। यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है अलाउ द एग्जिस्टेंस, अकरेंस और प्रैक्टिस ऑफ समथिंग दैट वन डिसलाइक्स और विदाउट इंटरफेरेंस। क्या है? अलाउ द एग्जिस्टेंस, अकरेंस और प्रैक्टिस ऑफ समथिंग दैट वन डिसलाइक्स और विदाउट इंटरफेरेंस। किसी चीज़ के अस्तित्व, घटना या प्रथा को बिना हस्तक्षेप के स्वीकार करना। जैसे कोई कहता है ना कि ऐसा बोल रहा है, मैं उसको सहन करता रहा। किसी ने कुछ बताया, मैंने वो वैसा ही मान लिया। मतलब मैं सहन कर रहा हूँ कि जैसा वो बोल रहा है मैं वैसा मान रहा हूँ। तो क्या हुआ इसका मतलब? किसी चीज़ के अस्तित्व का, घटना या प्रथा को बिना हस्तक्षेप के स्वीकार करना, इसी को हम टॉलरेट कहते हैं, टॉलरेंस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल द टीचर कैन नॉट टॉलरेट द क्लास। शिक्षक कक्षा को सहन नहीं कर सकता। द टीचर कैन नॉट टॉलरेट द क्लास। शिक्षक कक्षा को सहन नहीं कर सकता। इसके सिनोनिम है अलाउ, परमिट, ऑथराइज, सैंक्शन। अलाउ, परमिट, ऑथराइज, सैंक्शन। इसके एंटोनिम है डिनाई, डिसएग्री, डिसअलाउ, डिस्प्यूट। डिनाई, डिसएग्री, डिसअलाउ, डिस्प्यूट। आज का तीसरा वर्ड है कन्विंसन। कन्विंसन का मतलब होता है अपराधी। कन्विंसन, यह एक नाउन है। इसको एज ए नाउन की तरह यूज करते हैं। कन्विंसन, हैविंग बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस बाय द verdict that of a jury. Conviction, having been declared guilty of a criminal offense by the verdict of of a jury, the decision of a judge. Having been declared guilty of a criminal offense
by the verdict of a jury and the decision of a judge. एक आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना, मतलब जब आप कोई अपराध करते हैं, अगर वो उसने जज ने मान लिया, कोर्ट ने कह दिया कि आपने ही अपराध किया है, तो वही अपराधी होता है. एग्जाम्पल, द plaintiff was convicted of the crime. The plaintiff was convicted of the crime. अभियुक्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया. द plaintiff was convicted of the crime. plaintiff माने क्या हो गया, ये अपराधी, अभियुक्ता मतलब जो अपराधी होता है. द was convicted of the crime. The plaintiff was convicted of the crime. इसका एग्जाम्पल है द प्लांटिफ वाज कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम. अभियुक्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया. अभियुक्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया. इसके सिनोनिम है डैम्ड, डूम्ड, फेटेड. डैम्ड, डूम्ड, फेटेड. इसके एंटोनिम है कमेंड, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, साइट. साइट. आज का चौथा वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन. इसका मतलब होता है प्रमाण देकर सिद्ध करना. नहीं, लोग बोलते हैं कि प्लीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए, डेमो दीजिए इसका, मैंने इसका डेमो दिया, तो इसको ही बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन. मतलब होता है प्रमाण देकर सिद्ध करना. एग्जाम्पल, एवरी टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट द थिंग. प्रत्येक शिक्षक को चीज़ को प्रमाण देकर सिद्ध करना चाहिए. एवरी टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट द थिंग. प्रत्येक शिक्षक को जैसे कोई भी चीज़ है ना, उसको प्रमाण देकर सिद्ध करना चाहिए. किसी भी चीज़ को प्रमाण देकर सिद्ध करना चाहिए. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, प्रमाण देकर कोई चीज़ सिद्ध की जाती है, वो चीज़ होता है डेमोन्स्ट्रेशन. इसके सिनोनिम है एविडेंस, इविंस, मैनिफेस्ट, शो. एविडेंस, इविंस, मैनिफेस्ट, शो. इसके एंटोनिम है कंसील, कवर, डिसअप्रूव, डिसप्रूव, हाइड. कंसील, कवर, डिसप्रूव, हाइड. आज का पांचवा वर्ड है न्यूमरस. न्यूमरस का मतलब होता है बहुत, बहुत अधिक संख्या में. ग्रेट इन नंबर, संख्या में बहुत अधिक. ग्रेट इन नंबर, संख्या में बहुत अधिक. वी हैव हैड न्यूमरस मीटिंग अबाउट इट. हमने इसके बारे में अनेक बैठकें की हैं. वी हैव हैड न्यूमरस मीटिंग अबाउट इट. हमने इसके बारे में अनेक बैठकें की हैं. इसके सिनोनिम है बिग, डाइवर्स, ग्रेट, लार्ज. बिग, डाइवर्स, ग्रेट, लार्ज. इसके एंटोनिम है लिटिल, मिनिएचर, सिमिलर, स्मॉल. लिटिल, मिनिएचर, सिमिलर, स्मॉल. इसके सिनोनिम क्या है, बिग, डाइवर्स, ग्रेट, लार्ज. नेक्स्ट वर्ड पे प्लेंटिव. अभी जो बीच में आया था ना, उसका मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, प्लेंटिव. प्लेंटिव का मतलब होता है अभियोगी. अभियोगी. अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन अ कोर्ट और लॉ. अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन अ कोर्ट और लॉ. कानूनी कार्रवाई शुरू करने वाला व्यक्ति, उसको प्लेंटिव कहते हैं. कानूनी कार्रवाई शुरू करने वाले व्यक्ति को प्लेंटिव कहते हैं. अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी इन अ कोर्ट और लॉ. इसके सिनोनिम है कंप्लेंट, कंप्लेनेंट, लिटिगेंट, प्रोसिक्यूटर. कंप्लेनेंट, लिटिगेंट, प्रोसिक्यूटर. इसके एंटोनिम में डिफेंडेंट, सस्पेक्ट. डिफेंडेंट और सस्पेक्ट.
इसका एग्जाम्पल देते हैं, द प्लेंटिव क्लेम्ड डैमेजेस फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस सफर्ड थ्रू ब्रीच ऑफ कॉपीराइट। द प्लेंटिव क्लेम्ड damages for the financial losses suffered through breach of copyright। अभियोगी ने कॉपीराइट के उल्लंघन के कारण हुए वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा मांगा। अब द प्लेंटिफ क्लेम डैमेजेस मतलब मुआवजा होता है, क्लेम डैमेज फॉर द मुआवजा वित्तीय नुकसान, जो आप उसको डैमेज हुआ ना, उसको जो नुकसान हुआ, फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस वित्तीय लॉस जो हुआ ना उसको, सफर्ड थ्रू ब्रीच ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट के उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉपीराइट, ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन। अभियोगी ने कॉपीराइट के उल्लंघन के कारण हुए वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा मांगा, उसने क्लेम डैमेज। आज का 7वां वर्ड है रियॉचिंग। इसका मतलब होता है दंगा, रियॉच। यह एक नाउन है। इसका मतलब है नॉइजी वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड बिहेवियर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पब्लिक प्लेस ऑफन एज अ प्रोटेस्ट। नॉइजी वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड बिहेवियर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पब्लिक प्लेसेस ऑफन एज अ प्रोटेस्ट। इसका मतलब है एक समूह द्वारा सार्वजनिक स्थानों में शोरगुल, हिंसक और अनियंत्रित व्यवहार अक्सर विरोध के रूप में, जब कोई विरोध के रूप में कोई चीज़ गलत हो रही है उसके विरोध के रूप में, जब भी आप कोई आक्रोश में आकर दंगा कर देते हैं ना, मतलब दंगा कर देते हैं, अनियंत्रित व्यवहार करते हैं, उसको ही दंगा कहते हैं। एक समूह द्वारा जो सार्वजनिक स्थान पे आप लोग नहीं देखते हैं कि ऐसा कुछ हो गया, जैसे कोई किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, रोड पे जाकर बैठ जाते हैं, या एक दूसरे में मारकाट हो जाती है, दंगा हो जाता है। आप ज़्यादातर देखते होंगे जुलूस निकलते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे होते हैं। तो ये क्या है, एक समूह द्वारा सार्वजनिक स्थानों में शोरगुल, हिंसक और अनियंत्रित व्यवहार अक्सर विरोध के रूप में। इसका एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट इज अफ्रेड ऑफ रियोटिंग टुडे फर्दर सीरियस। द गवर्नमेंट इज अफ्रेड ऑफ रियोटिंग टुडे फर्दर सीरियस। सरकार आज और अधिक गंभीर दंगों से डरती है। द गवर्नमेंट इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड मतलब होता है डरना। द गवर्नमेंट इज अफ्रेड ऑफ रियोटिंग टुडे फर्दर सीरियस। सरकार आज और अधिक गंभीर दंगों से डरती है। इसके सिनोनिम है अनार्की, ब्राउल, डिस्टर्बेंस, डिसलॉ डिस्टर्बेंस, लॉलेसनेस। सिनोनिम है एनार्की, ब्राउल, डिस्टर्बेंस, लॉलेसनेस। इसके एंटोनिम है काम, ऑर्डर, पीस, ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी। इसके एंटोनिम है काम, ऑर्डर, पीस, ट्रांक्विलिटी। आज का 8वां वर्ड है स्पर्ड। स्पर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। यह एक एडजेक्टिव है। स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, यह एक एडजेक्टिव है। टू इनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और मेक इट हैपन फास्टर। टू इनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और मेक इट हैपन फास्टर। किसी गतिविधि या विकास को प्रोत्साहित करना या उसे तेज करना। जैसे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे आप कहीं भी देखते हैं मोटिवेटिंग स्पीकर होते हैं, मोटिवेटिंग स्पीकर क्या करते हैं, हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि अच्छा काम करें, ऐसा करें तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वो क्या होता है ना, हम लोगों को प्रेरित करते हैं, मतलब हम लोगों को स्पर्ड करते हैं। किसी गतिविधि या विकास को प्रोत्साहित करना या उसे तेज करना, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रेरित करना। इसका एग्जाम्पल है माई पेरेंट्स स्पर्ड मी टू डू गुड इन स्टडी। माई पेरेंट्स स्पर्ड मी टू डू गुड इन स्टडी। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाई में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। माई पेरेंट्स स्पर्ड मी टू डू गुड इन स्टडी। इसके सिनोनिम है, इसके सिनोनिम है अराउज, ड्राइव, प्रोपेल, पुश। अराउज, ड्राइव, प्रोपेल, पुश। इसके एंटोनिम है काम, चेक, डिस्करेज, डिसयूज। काम, चेक, डिस्करेज,
डिसवेड। आज का 9वां वर्ड है, सेकंड लास्ट वर्ड है, डिटेन्ड। इसका मतलब होता है नज़रबंद कर देना। टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन अ प्लेस। टू फोर्स समबडी टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन अ प्लेस। किसी को आधिकारिक तौर पर एक स्थान पर रखने के लिए मजबूर करना, या किसी को, जब भी क्या होते हैं ना, किसी को आप घर में, जैसे कोई लड़का है आपका, लोग माता पिता क्या करते हैं ना, अगर वो गलतियां करता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, घर में बंद कर देते हैं कमरे में, कहते हैं यहीं रहना, बाहर नहीं जाना है, आपको सब चीज़ यहीं पर अवेलेबल होगी। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नज़रबंद कर दिया, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, दे वर डिटेन्ड बाय द पुलिस फॉर क्वेश्चनिंग। दे वर डिटेन्ड बाय द पुलिस फॉर क्वेश्चनिंग। उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए नज़रबंद किया। इसके सिनोनिम है, द सर्कमस्क्राइब्ड, क्रैम्प्ड, imprisoned, restrained। circumscribed, cramped, imprisoned, restrained। इसके एंटोनिम है, हेल्दी, वेल, फ्री, लिबरेटेड। हेल्दी, वेल, फ्री, लिबरेटेड। आज का लास्ट वर्ड है, आज का लास्ट वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी। यह एक नाउन है, सैंक्शन। इसका मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग। ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग, किसी चीज़ को करने या बदलने की आधिकारिक अनुमति। टू ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग, किसी चीज़ को करने या बदलने की आधिकारिक अनुमति को ही मंजूरी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट सैंक्शन द हाउस ऑफ फोर्स। द गवर्नमेंट सैंक्शन द हाउस ऑफ फोर्स। सरकार ने बल के उपयोग को मंजूरी दी। द गवर्नमेंट सैंक्शन द यूज ऑफ फोर्स। सरकार ने बल के उपयोग की अनुमति दी। इसके सिनोनिम है, पेनाल्टी, पनिशमेंट, डिटरेंट। पेनाल्टी, पनिशमेंट, डिटरेंट। इसके एंटोनिम है, रिवार्ड, प्रोहिबिशन, बैन। रिवार्ड, प्रोहिबिशन, बैन। ये थे आज आपके 10 वर्ड। आप हो सके तो इनको रिवाइज करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इनको रिवाइज ज़रूर करिए। अगर आप रिवाइज करते हैं तो क्या होता है ना, आपको ये दिमाग में बैठ जाते हैं। जब भी आप कुछ लिखते हैं या कुछ भी बोलना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीच देते हैं, इंग्लिश में स्पीच देते हैं, तो आपको ये वर्ड यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि अगर आप वोकेबलरी आपकी मजबूत है, तो क्या होता है ना कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर क्या होता है ना, पैराग्राफ दिया जाता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप उसमें ही फंस जाते हैं और आपका टाइम निकल जाता है। ऐसे ही आप जब भी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं ना, तैयार करते हैं, इंग्लिश में स्पीच देने के स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या होता है ना, आपको हिंदी में वो वर्ड आ तो रहा होता है, इंग्लिश में नहीं आता, इसलिए आप वहाँ पर ब्लैंक कर जाते हैं और फंबल करते हैं। तो आप ये 10 वर्ड कॉपी में नोट डाउन करिए। पिछली वीडियो में मैंने ये वर्ड दिया था स्ट्रंग, और आपसे बोला था कि कमेंट में आप बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। हो सके तो एक एग्जाम्पल भी लिखिएगा। स्ट्रंग का मतलब होता है तनावग्रस्त। क्या मतलब होता है? तनावग्रस्त, मेंटली एग्जॉस्टेड और एक्सट्रीमली नर्वस। मानसिक रूप से थका हुआ या अत्यधिक चिंतित। मेंटली एग्जॉस्टेड और एक्सट्रीमली नर्वस। इसका एग्जाम्पल है, सी वाज अ नर्वस, हाईली स्टंग एंड जंपी इंडिविजुअल। सी वाज अ नर्वस, वह एक चिंतित, हाईली स्टंग, अत्यधिक तनावग्रस्त। स्टंग का मतलब क्या होता है? तनावग्रस्त। सी वाज अ नर्वस, अत्यधिक चिंतित। सी वाज अ नर्वस, वह एक चिंतित, अत्यधिक तनावग्रस्त एंड जंपी इंडिविजुअल। जंपी मतलब उग्र। जंपी इंडिविजुअल उग्र व्यक्ति थी। वह एक चिंतित, अत्यधिक तनावग्रस्त और उग्र व्यक्ति थी। तो ये था आपका पिछला वर्ड जो मैंने दिया था। आज अब मैं आपको एक नया वर्ड देता हूँ। इसका मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हो सके तो आप एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप वो वर्ड समझ गए हैं। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है।
तो आज आपका वर्ड है परपेचुअली, परपेचुअली। तो धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा आगे वीडियो बनाने के लिए, कि आपको मेरी वोकेबलरी की वीडियो अच्छी लग रही हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।